जा रहा है। अब इसी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने के खेल से एसओजी ने पर्दा उठाया है। एसओजी टीम ने डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3rd ग्रेड टीचर रोशन लाल को गिरफ्तार किया है। उसने एसआई भर्ती 2021 में 2 अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी थी। इनमें से एक का चयन हो गया था, जबकि दूसरा शारीरिक दक्षता में सफल नहीं हो पाया। गिरफ्तार सरकारी शिक्षक के गिरोह में शामिल अन्य बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। एसओजी की टीम उनकी तलाश कर रही है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का लगातार खुलासा एसओजी की टीम कर रही है। डमी कैंडिडेट बनकर जो एग्जाम पास करा रहे थे, उनमें से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। रोशन लाल मीणा को अरेस्ट किया गया है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर कई अभ्यर्थियों को चयन कराने वाले एक शातिर प्रतियोगी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी परिधि देशमुख, हम उनसे बात करेंगे। सर, रोशन मीणा को गिरफ्तार किया गया है, क्या प्रोफाइल है, कितने एग्जाम दे चुका था, सब इंस्पेक्टर के लिए भी एग्जाम देने की बात सामने आई है? देखिए, रोशन मीणा जो एक सरकारी अध्यापक है दौसा से, इसे गिरफ्तार कर लिया गया एसओजी द्वारा। और अब तक की पूछताछ में बात आई कि लगभग ये पढ़ा लिखा है, होशियार है और इसने कई कैंडिडेट्स के बिहाफ पर डमी के रूप में अपेयर हुआ है। अब तक हमने ऐसे 5 कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से एक पटवारी है, 2 एलडीसी है, एक सब इंस्पेक्टर है और एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका सब इंस्पेक्टर में रिटर्न तो क्लियर हो गया, फिजिकल ही कुड नॉट गेट थ्रू। रोशन ने कब तक कितने एग्जाम दिए, कितने रुपए का करीब इसको मिले होंगे, ट्रांजैक्शन कितने रुपए का इसका हुआ होगा अभी तक? देखिए, अभी तक जो सामने आया है कि ये अपियर तो खुद हुआ है 20 एग्जाम्स में। इसमें से कुछ एग्जाम्स इसने खुद ने दिए हैं, कुछ एग्जाम्स इसने दूसरों के बिहाफ पर दिए हैं। और ये जो रोशन है, इसमें एक बात और ये भी है कि जो एक सब इंस्पेक्टर है मनीष, उसके इंटरव्यू में भी he has appeared as a dummy. So not only in the written exam but इंटरव्यू में भी he has appeared as dummy. एसओजी की पड़ताल में ये भी सामने है कि रोशन ने सब इंस्पेक्टर मनीष मीणा और उसके अलावा उसके भाइयों के लिए भी एग्जाम दिया। कितने कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम दिया मनीष और उसके परिवार के भाइयों के लिए? रोशन ने एक तो मनीष के लिए, उसके दोनों भाइयों के लिए, उसके मामा के लिए और मनीष के द्वारा बताए गए कुछ लोगों के लिए। मनीष कहाँ पदस्थापित है, सब इंस्पेक्टर है, कौन से बैच का है, इसके भाई कहाँ का लगे हुए हैं, अभी तक क्या जानकारी में सामने है? अभी तक जो जानकारी में आया है कि मनीष 2016 की जो रिवाइज एग्जाम हुई थी 2018 में, उसमें सिलेक्टेड है और वर्तमान में वो बीआई चौकी नाचना में इंटेलिजेंस में पदस्थापित। इसके भाई? इसका भाई जो है वो एलडीसी है, जो टोंक में लैंड सेटलमेंट में पदस्थापित है। एक दूसरा मामा है जो दौसा में पदस्थापित है और एक जो भाई है इसका, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है क्योंकि उसका फिजिकल नहीं हो पाया और उसके द्वारा कुछ लगाए गए लोग हैं जो पटवारी और वीडियो बने। लगभग कितने ऐसे अभ्यर्थी सामने है जो कि रोशन मीणा के डमी कैंडिडेट के बनने से और उनका चयन हो चुका है? अब तक वी आर वेरी श्योर अबाउट 5 और इसके आगे भी हो सकता है। रोशन का किस तरह का प्रोफाइल है सर? रोशन एक मैं ये कहूँगा कि भाई एक गरीब तबके से उठ के आया हुआ है, पर उसने रेलवे में भी नौकरी की है, उसने टीचर के रूप में भी नौकरी की है और साथ साथ उसने ये भी काम किया। अभी कहाँ लगा हुआ है, किस ग्रेड का टीचर है? अभी ये 3rd ग्रेड टीचर है जो महात्मा गांधी स्कूल प्यारीवास दौसा में तैनात है। तो ये है डीआईजी परिधि देशमुख जो बता रहे हैं कि एक शातिर टीचर जो 3rd ग्रेड टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, खुद करीब 20 एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं को दे चुका है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि इसी रोशन मीणा ने कई ऐसे अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी जो आज लोकसभा बन गए, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। तो फिलहाल एसओजी की गिरफ्त में रोशन मीणा है और उससे पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बात श्री गंगानगर की करते हैं। दरअसल इस सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल की टिकट काटते हुए महिला प्रत्याशी प्रियंका बैलान को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार बदलते हुए कुलदीप इंदौरों को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं, काफी दिन हो गए आपको कैंपेनिंग करते हुए, किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है और 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर समय रहती है। चुनाव की घोषणा होने के बाद हम कोई तैयारी करते ऐसा नहीं है, हमारी तैयारी निरंतर रहती है। कभी भी चुनाव कराएं हम तैयार रहते हैं।
और इसलिए ये कोई अलग विशेष बात नहीं हमारे लिए। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक का इस काम में लगा हुआ है और बहुत प्रचंड बहुमत से हम श्री गंगानगर सहित 25 की 25 सीटें जीतेंगे। तो ये थे श्री गंगानगर में प्रेस वार्ता करने के लिए आए भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के साथ साथ जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से राजस्थान में भजनलाल सरकार जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, उसके बाद न केवल श्री गंगानगर लोकसभा सीट बल्कि पूरे प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज कराएगी। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। और देखिए, बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है तो वहीं कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। आज कांग्रेस के पूर्व सांसद समेत 40 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें श्रीगंगानगर से पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया, नंदकिशोर महरिया, जेजेपी यूथ विंग अध्यक्ष प्रतीक महरिया सहित कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गए। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में चुनाव सह प्रभारी विजया राठकर और दिग्गज बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की हैं जब जाहिर तौर पर बीजेपी के एक बड़े संदेश पूरे प्रदेश में देने की कोशिश है। कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है तो बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। करीब आज 40 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें पूर्व कांग्रेस के न सिर्फ सांसद बल्कि विधायक भी हैं। दूसरा दिशाहीन कांग्रेस, नीतिविहीन कांग्रेस, नेतृत्वहीन कांग्रेस, डूबती नाव, उस नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता। वो कांग्रेस पार्टी जो देश में भी देश के प्रति प्रश्न लगाती है और देश के बाहर भी देश के अच्छे कामों के ऊपर प्रश्न लगाती है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है और निश्चित रूप से क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व सांसद शंकर पन्नू का दर्द भी झलक आया। न्यूज 18 से खास बात करते हुए पन्नू रो पड़े। जिस तरह से कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को मारा है, कोई निष्ठावान कार्यकर्ता को छोटा तक नहीं उन्होंने। वहां चाटुखोर है, पैसे वाले बेईमान बदमाश किस्म के जो लोग होते थे उनको उन्होंने आगे चढ़ाया। ये पार्टी नहीं है, ये चंद लोगों का एक ग्रोह है। मेरे मुख्यमंत्री से बहुत पुराने रिश्ते हैं। 1977 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा एमएलए का, वो हार गए थे, तब मैं साथ था उनके। और फिर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े उन्होंने, मैं उनके साथ था। 30-30, 40-40 लोगों को अपने खर्चे से ले जाके उनकी मदद करता था, मगर वो भी पुत्र मोह में जो है फंस गया। उसको भी कार्यकर्ता नहीं दिखते। और ऐसे ही डोटासरा जी है, सिवाय अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया। मैं एक बात और कहूंगा, बुरी लगती है मुझे कहते हुए कि वो फौज मार कप्तान है, अपनी फौज को ही मार करके और कप्तान बना रहना चाहता है। उसने आज तक यही किया है। मैं उस आदमी के साथ 60 साल से जो है रह रहा हूं, विद्यार्थी जीवन से ही, परंतु मैंने आज तक उसको सपोर्ट किया कि मेरा मित्र है, ईमानदार होगा। कोई ईमानदार नहीं। ये पार्टी तो बिल्कुल कुछ ऐसे लोगों की है जहां समेट लो, खुर्च लो, खा लो। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदराम बेनीवाल के पक्ष में शहर के स्थानीय आदर्श स्टेडियम में चुनावी सभा का आयोजन हुआ और इस सभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डांस भी किया, जमकर ठुमके भी लगाए। ये तस्वीर उस वक्त की जब आप देखिए किस तरीके से झूमते हुए नजर आए हैं डोटासरा।
बाड़मेर हॉट सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बना हुआ है। कैलाश चौधरी एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार राम बेनीवाल हैं और उनके पक्ष में जब सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे पीसीसी चीफ डोटासरा, तो देखिए यहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए किस तरह से वो थिरकते हुए स्टेज पर नजर आए हैं। मंच पर उन्होंने ठुमकर भी लगाए हैं। ये सभा दरअसल चुनावी सभा थी, कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए, और उस वक्त डोटासरा यहां पर मंच पर अलग अंदाज में नजर आए। एक तरफ आप पार्टी के झंडे देख पा रहे हैं, पार्टी का गाना भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ डोटासरा उसी पर डांस करते हुए भी हवा में मफलर लहराते हुए, उस मफलर को दूर तक फेंकते हुए भी डोटासरा नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस वक्त की हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, चूंकि जाहिर तौर पर इस तरीके के मिजाज कम ही नेताओं के देखने को मिलते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे उम्मीदवार राम बेनीवाल के समर्थन में चुनावी सभा करने के लिए, लेकिन इस बीच वो मंच पर डांस करते हुए दिखे, जमकर ठुमके लगाते हुए दिखे। उनके समर्थक इस मूवमेंट को मोबाइल में कैद करते हुए भी नजर आए। वहीं भिलवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी ने आज नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद संसदीय लोकतंत्र कायम किया, इस देश में संसदीय लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए अलग अलग पार्टी और विचारधारा के लोग जनता के बीच जाएं और अपनी नीतियां बताएं। वहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कहा कि मंदिर निर्माण अच्छी बात है, लेकिन देश में बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने का भी काम होना चाहिए। मेरी पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि आपको भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना है, और मेरे कार्यकर्ताओं के सबके मन में ये थी कि आप यहाँ पर आइए, चुनाव लड़िए। कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार के रूप में हम सबकी इच्छा है कि आप भीलवाड़ा के चुनाव लड़ें, और इसीलिए मैंने यहाँ पर आकर निर्णय लिया कि जब मेरा पहले वाला वादा था कि जब मैं पीने की पानी की व्यवस्था कर दूंगा तब चुनाव लड़ूंगा, ये अवसर मिला और इस अवसर के कारण मैं उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर बच्चों के रोजगार के अवसर पूरे करना, और जिस तरह की टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज हम कल्पना नहीं करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद इस हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जिस तरह का परिवर्तन होगा, उसमें और एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ेगी जब हम हमारे बच्चों को उसके लिए अपने तैयार करें। इस तरह की इंस्टीट्यूट यहाँ पर आनी चाहिए। मैं 98 में मंत्री बना, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, IT हिंदुस्तान में आ गई थी, लेकिन IT में तमिलनाडु और बेंगलुरु में 80 हजार बच्चा SC के अंतर्गत IT पढ़ाई कर रहा था 98 तक। राजस्थान में IT का ब्रांच ही नहीं थी। ये भी सौभाग्य मुझे मिला जब मैं 98 में मंत्री बना, तब IT की ब्रांच राजस्थान में प्रारंभ की। प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ हिंडौली विधायक और पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदा भी मौजूद रहे। अशोक चांदा ने विपक्ष के बयानबाजी के सवाल पर कहा कि यही संविधान था जिससे इस देश में इतने शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ, इससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। ये संविधान था कि पूर्व में भी ज्योति मिर्धा पार्लियामेंट में रही, बयान सोच समझकर उन्हें देना चाहिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज भिलवाड़ा में डॉक्टर सीपी जोशी ने अपना नामांकन भरा है। हमारे साथ पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदा है, यहाँ पर पहुंचे हैं, भिलवाड़ा पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। अशोक जी, कहीं ना कहीं आपको एक रूपरेखा के रूप में देखा जाता है। आपकी टीम लगातार कोई भी इलेक्शन हो संकट मोचन की तरह आप काम करते हैं। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? भिलवाड़ा में लगातार 2 बार से भाजपा के सांसद हैं। देखिए, मेरी खुद की विधानसभा क्षेत्र जो है पार्लियामेंट भिलवाड़ा का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से जो 8 सेगमेंट हैं इस पार्लियामेंट के, उन 8 सेगमेंट में से हमारा सेगमेंट भी 8 के बराबर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और निश्चित रूप से क्योंकि वहां से कांग्रेस 45,000 से विधानसभा चुनाव में जीती हुई है, बाकी 7 सेक्शंस में थोड़ा प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र से बन जाती है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी हिंडोली और नैनवा विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो जान लगाकर उपेक्षित रिजल्ट को देने की कोशिश करेंगे। सर, कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं, जैसे ज्योति मिर्धा को देखा जाए तो उन्होंने एक दिया कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान में संशोधन करेंगे। मदन दिरावर का भी एक स्टेटमेंट आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीछे चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहे हैं।
देखिए, यही संविधान था जिससे कि इस देश में इतने शिक्षण संस्थानों का निर्माण हो गया। संविधान था कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बन गए। यही संविधान था कि ज्योति मिर्धा जी भी पूर्व में मेंबर पार्लियामेंट रही। तो मुझे लगता है कि संविधान को बदलने की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में क्या क्या छुपा हो सकता है, इसका अंदाजा आप लोग लगाइए कि जब बदलना है तो इतनी चीजें बदल जाएंगी जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सोच समझ के बोलना चाहिए, मुझे लगता है। मदन दिलावर जी का कहने का कितना महत्व है और वो किस किस प्रकार के स्टेटमेंट, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर ये प्रार्थना कर ले कि जनता जनार्दन के हाथ पैर टूट जाएं केवल क्योंकि प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार की अनर्गल बातें करने का उनका निरंतर एक रिकॉर्ड रहा है, तो उनकी बातों को उतना ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि कोई सीरियसली लेता है। ये थे हमारे साथ अशोक चांदना। भीलवाड़ा लोकसभा में एकमात्र सीट है जो भी कांग्रेस के कब्जे में है। लगातार अपने हिंडोली विधानसभा सीट से अपनी जीत का मार्जिन बढ़ाते हुए आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और इस बीच देखिए, बाड़मेर से बड़ी खबर है। डोटासरा का बीजेपी पर जोरदार हमला देखने को मिला है। दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से आया है। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जिसमें डोटासरा बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से है। डोटासरा का बीजेपी पर जोरदार हमला। देखिए, बार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव से पहले, और मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी ने 400 पार का नारा गढ़ा है, 400 पार का नारा दिया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया, उसी को लेकर यहां पर तंज कसते हुए डोटासरा नजर आए हैं। मदन दिलावर के बयान पर पलटवार उन्होंने किया और कहा कि संविधान बदलने के लिए ही 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया। सुनिए क्या कुछ कहा डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। पर मिस्टर दिलावर साहब, आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे ही भूखते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में आज कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कुछ ही देर में कई और प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल करेंगे। आज अब तक नामांकन दाखिल करने वालों में भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी हैं, पाली से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी हैं और बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल, साथ ही टोंक से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद मीणा ने आज पर्चा दाखिल किया है। कोटा बूंदी बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान ओम बिरला ने उमेद स्टेडियम से नयापुरा कलेक्ट्रेट तक नामांकन रैली भी निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लोगों की भीड़ इस नामांकन रैली का हिस्सा बनी। कोटा जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास ओम बिरला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे, मंत्री दिलावर भी पहुंचे और साथ ही मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद नजर आए। नामांकन दाखिल करने के बाद न्यूज़ 18 राजस्थान से ओम बिरला ने खास बातचीत करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और भरोसा है जो शहर की सड़कों पर नजर आया है। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन रैली में जो जोश और जुनून उत्साह देखने को मिला वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ था। बहुत हद तक तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देने वाली जो भीड़ है वो कोटा की सड़कों पर आज मोटे तौर पर देखने को मिली। साहब, जो भीड़ देखने को मिली वो ऐतिहासिक थी। नामांकन भरा, दम से भरा, कोटा बूंदी पूरा उमड़ आया। इस संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला। आज इनके आशीर्वाद से नामांकन भरा है। मैं एक बेटे भाई के रूप में हमेशा इस जनता के साथ हूं। जो जनता का प्यार से ने लगातार मुझे 4 बार एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाया है। कोटा की जनता का प्यार आशीर्वाद है और ये कोटा की जनता के प्यार के विश्वास भरोसे को कायम रखूंगा और जिन मुद्दों को और लेके चलेंगे उनको तीसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे। आपके शब्दों में जोश और जुनून की आवाज क्या कहती है? कार्यकर्ताओं में, जनता में जोश है, उमंग है, उत्साह है।
तीसरे कार्यकाल को देने के लिए। तो ये जोश है, ये जुनून है, ये उत्साह है जो जनता में नजर आ रहा है। और ओम बिरला ने नामांकन दाखिल करने के बाद में न्यूज़ 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि जनता का विश्वास है जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत। ऊंट पर सवार होकर बकायदा नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी के प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत। नामांकन से पहले ऊंट पर बकायदा रैली भी निकाली और हजारों की संख्या में लोग यहां पर उस दौरान मौजूद रहे। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको नजर आ रही है। ये तस्वीरें बांसवाड़ा डूंगरपुर से हैं बीएपी के प्रत्याशी रोत की नामांकन रैली की तस्वीरें।